हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं इस कमिंग वीक में निफ्टी जो है और बैंक निफ्टी हमारी कैसे परफॉर्म करेगी। जैसे कि मैंने लास्ट वीक में डिस्कस करके गए थे कि नीचे के लेवल्स किस तरह से ओपन अप हो सकते हैं, और उसका मैं थोड़ा सा इस वीक में मैं थोड़ा और डिटेल में समझा रहा हूँ। उसको आप ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको प्रॉपर क्लैरिटी समझ में आएगी मार्केट की। तो मैं इस चार्ट को लेके चलता हूँ अभी वीकली के टाइम फ्रेम पे। ये मैंने ओपन कर लिया वीकली का टाइम फ्रेम। अब जैसे कि आप देख रहे हो, मैं इसको एक बार रीसेट कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम की तरफ डायरेक्शन समझाऊंगा। किस तरह से प्रोबेबिलिटी का खेल है सारा ये। हम एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, चांस क्रिएट कर रहे हैं कि कितनी प्रिडिक्शन, कितनी ज्यादा परसेंटेज प्रिडिक्शन की किस तरफ हो सकती है। दोनों तरफ दोनों सिनेरियो डिस्कस होंगे। अब जैसे कि आप देखो वीकली के टाइम फ्रेम पे, जब कोविड का लो लगा था ये 7500 का, तो जो बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये वेव फोर्थ चल रही है। मैं अगर इसकी काउंटिंग दिखाऊं तो यहां से मैंने यहां सेलेक्ट कर लिया इम्पल्स वेव। यहाँ ये रेफरेंस पॉइंट मैंने माना, ये वेव वन है, ये वेव टू है, ये पूरी की पूरी वेव थ्री है, और जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है ये सारा का सारा वेव फोर का स्ट्रक्चर अभी चल रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे वेव फोर्थ का स्ट्रक्चर चल रहा है। इसके बाद वेव फिफ्थ जब स्टार्ट होगी वो आने वाला टाइम बताएगा। ठीक है, ये तो रहा वीकली के टाइम फ्रेम पे सीधा सीधा एनालिसिस की फाइव वेव के स्ट्रक्चर में हमारा निफ्टी मूव कर रहा है। वेव वन, वेव टू, वेव थ्री, वेव फोर, वेव फाइव। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर लेके चलता हूँ इसको छोटे टाइम फ्रेम में क्या प्रोसेस चल रहा है। इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूँ। डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर ये हमारी थर्ड वेव कंप्लीट हुई थी और ये फोर्थ वेव का स्ट्रक्चर चल रहा है। अब फोर्थ वेव के स्ट्रक्चर में ये जो आप पूरा सिनेरियो देख रहे हो पिछले 2 साल से, 2 साल वैसे तो सितंबर में खत्म होंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये हमारा ट्राइंगल का स्ट्रक्चर है, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल का स्ट्रक्चर है। और कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल की स्ट्रक्चर के अंदर ये 5 पार्ट्स में मूव करता है। किस तरह से, यहां से मैंने इलियट वेव का ट्राइंगल वेव का फॉर्म सिलेक्ट करा। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। मैंने वीकली के टाइम फ्रेम पे समझाया था कि 5 वेव का स्ट्रक्चर है। जो हमारा ये प्रेजेंट पिछले 2 साल से चल रहा है, ये फोर्थ वेव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिफ्थ वेव अभी आने वाले टाइम में स्टार्ट होगी, उसका अभी कंफर्मेशन कुछ नहीं है। तो हम इसको अब डेली के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे ये जो जितना स्ट्रक्चर आप पूरे 2 साल का देख रहे हो, सितंबर 2024 से लेकर अभी तक, और अभी कंटिन्यू रहेगा अभी यहाँ से भी 4-6 महीने और। तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल के फॉर्म में है। वो किस फॉर्म में है, ये मैंने रेफरेंस पॉइंट पकड़ा ऊपर वाला, ये हमारा जीरो रेफरेंस पॉइंट है। ये वेव ए हो गई, ये वेव बी हो गई, ये वेव सी हो गई, ये वेव डी की फॉर्म में अभी हम ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, डी की मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगी वो हम अभी देखेंगे। ये यहाँ कहीं 25,500 600 के आसपास हमारी वेव डी कंप्लीट होगी। डी, वेव सी नहीं है, वेव डी। उसके बाद वेव ई कंप्लीट होगी यहाँ कहीं 23,000 या 22,500 के आसपास। ये सिनेरियो बना हुआ है। ठीक है, ये पहला केस है। अभी लास्ट वीक जो समझाया था मैंने, ये चीज नहीं समझाई थी, तो मुझे लगा कि शायद इसकी जरूरत पड़ेगी अभी थोड़ी और बेटर क्लैरिटी लाने के लिए। तो ये मैंने डेली के टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रक्चर समझाया। ये ट्राइंगल का स्ट्रक्चर है, 5 वेव का पैटर्न है, ट्राइंगल का स्ट्रक्चर है। और इसके जो इंटरनल काउंटिंग है, ये 3-3 फॉर्म में आए, 3-3 पार्ट्स के फॉर्म में आया। कैसे आया है, इसको मैं थोड़ा सा आपको इंटरनली काउंट भी दिखा देता हूँ। ये मैं डेली के टाइम फ्रेम पे आपको समझा रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने रेफरेंस पॉइंट यहां से पकड़ा, ये ए, ये बी, ये सी, ये पूरी सी लगी है नीचे तक। ये बड़े टाइम फ्रेम की ए वेव लगी और ये छोटे टाइम फ्रेम की सी वेव लगी। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ स्लाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये जो ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है वो 3-3-3-3-3, 5 बार 3-3 के फॉर्म में
ये अपना पैटर्न कंप्लीट करता है। अगर ये स्पेशली ये मैं केस 1 समझा रहा हूँ, केस 1 और केस 2 दो केस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला केस ये पूरा मैं समझा रहा हूँ, इसमें हमारा ए बी सी, यहाँ पर ए पूरी कंप्लीट हुई। अब यहां से जो पूरा मूव ऊपर की तरफ आया, ये भी 3 पार्ट्स में आया, ब्रॉडर बड़ी पिक्चर में। किस तरह से, यहां से मैं सिलेक्ट करता हूं दोबारा से रेफरेंस पॉइंट ए बी और सी, सी कंप्लीट हुई यहां पर, और ये सी के बराबर में हमारी बड़े टाइम फ्रेम की बी वेव कंप्लीट हुई, ठीक है। ये ए 3 पार्ट में आ गई, 1 2 3, मतलब एबीसी बोलते हैं उसको। ये बी वेव आ गई एबीसी। अब यहां से सी वेव भी हमारी एबीसी की फॉर्म में आई। मैं इसको और थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूं। ये भी हमारी 3 पार्ट में आई है। किस तरह से, ये देखो, मैंने यहां से दोबारा से सिलेक्ट करा, ये पूरा मूव ए वाला, ये बी वाला मूव आया, और ये पूरा सी वेव आया, ठीक है। अभी हम इसके पीछे का एनालिसिस मैंने नहीं समझाई थी, आज नीड है तो आज थोड़ा समझा रहा हूं, तो आप ध्यान से समझो इस वीडियो को। वीडियो के अंदर जो भी चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ठीक है। अभी देखो ये सी वेव जो कंप्लीट हुई है, इसके अंदर भी थ्री थ्री का स्ट्रक्चर है, 1 2 3, हम ए बी सी के स्ट्रक्चर के फॉर्म में, क्योंकि पूरा बड़ा पैटर्न जो है ये पूरा का पूरा ट्राइंगल फॉर्म में है, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल है, टाइम टेकिंग ट्राइंगल होता है, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। इसलिए पिछले 2 साल से ये स्ट्रक्चर हमारा चल रहा है, एबीसी का पैटर्न। अब यहाँ ये हमारी सी वेव कंप्लीट हुई है, सी के बाद ये हमारी डी वेव कंप्लीट होगी ऊपर, और डी वेव की हम देख लेंगे कि कहां तक मैक्सिमम है, पर ये भी 3 के पार्ट में जा रही है। थ्री पार्ट में किस तरह से, मैं इसको अब पूरे को एक बार मैं डिलीट ना करके पहले पूरे एक तरह से समझा देता हूं। ये मैंने फिर सी के लो पॉइंट को मैंने रेफरेंस माना, ए बी और ये पूरा सी, सी अभी हमारा चल रहा है। तो हमारा वीकली के टाइम फ्रेम में क्या है, वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर मैं अभी इसको नोट करके दिखा दूंगा। वीकली के टाइम फ्रेम पे हमारी ये 4th वेव चल रही है, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पे कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल चल रहा है, जिसमें ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई ऐसे मूव पैटर्न बनेगा इसके अंदर। ये पूरा कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल कंप्लीट होगा, और इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं लेके जाऊं तो उसकी भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले मैं इसको पूरे स्ट्रक्चर को डिलीट कर देता हूं। यहां तक क्लियर हुआ ना? अगर वीडियो समझ नहीं आई होगी तो दोबारा आप देखना, क्योंकि वेव जिसने सीखा होगा वो तो शायद थोड़ा सा समझ सकता है, जिसने नहीं सीखा वो सीखना चाहे तो सीख सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है वेव, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वेव सीखना कितना इंपॉर्टेंट है डिटेल में समझने के लिए, कि आखिर मूवमेंट ऐसी मार्केट के अंदर आ क्यों रही है, ठीक है। अब मैं इसको लेके जा रहा हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ये पैटर्न कंप्लीट हुआ था यहाँ पर सी वेव, ठीक है। अब ये छोटे टाइम फ्रेम पे भी एबीसी का स्ट्रक्चर बन रहा है। एबीसी का स्ट्रक्चर किस तरह से, इस तरह से, यहां से मैंने रेफरेंस पकड़ा, ए बी और सी की डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। अब सी के अंदर अब हम इस वाले पूरे लेग की काउंटिंग करेंगे, अगर वो सही साबित होती है आने वाले वीक में तो, ठीक है। अब इस वाले लेग की हम काउंटिंग करते हैं। ये एबीसी का स्ट्रक्चर चल रहा है, इसको हम 1 2 3 वेव नहीं मानेंगे कि वेव 1 है, वेव 2 है, वेव 3 है। उसकी काउंटिंग इसलिए नहीं है, उसके रीजन कुछ और है, क्योंकि ये पूरा करेक्टिव नेचर है, जो मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब यहां से जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 23,070 से, और आज मार्केट अभी खड़ा है 24,200 के आसपास, ठीक है। तो ये सी वेव के अंदर हम कौन से लेग में चल रहे हैं उसकी हम काउंटिंग देखते हैं। तो सी वेव के अंदर हमारी ये, हम यहां से काउंट करेंगे तो इसके अंदर हमारी वेव 1, वेव 2 और वेव 3, वेव 4 की फॉर्म में है ये, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा ए बी सी, सी इसके नीचे यहाँ कहीं कंप्लीट होगा, उसके बाद अगली डायरेक्शन कंप्लीट होगी, और ये पूरा स्ट्रक्चर सी वेव का है, ठीक है। और सी वेव में हमारे कितने लेग्स होते हैं, 5 लेग होते हैं, 5 मूवमेंट होती हैं। अब मैं इसको
कॉम्पैक्ट वे में अगर समझाऊं, वैसे तो आने वाला वीक जो है नीचे का सपोर्ट हम ये मान के चलेंगे 23,600, और ऊपर का लेवल हम लेके चलेंगे 24,800, 24,600, चलो 24,600 और 23,600, ये 1000 पॉइंट की रेंज रहेगी इस आने वाले हफ्ते में। ठीक है, ये तो हमारा केस रहा फर्स्ट। ये पूरा का पूरा जो मैंने एक्सप्लेन करा, ये कैंसिल आउट कब होगा, जब ये वाला लो कटेगा, ये वाला लो 23,070 का, ये लो के नीचे अगर क्लोजिंग आना स्टार्ट होती है तो जितनी भी मैंने अभी पीछे काउंटिंग करी वो सारी इनवैलिड हो जाएगी, फिर हम दोबारा से इसकी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो काउंटिंग फिर इस तरह से हो जाएगी, ये ए बी सी ना मानकर ये हम इसको 1 2 3 फोर्थ वेव मानेंगे इसको। फिर इस तरह से मैं इसको दोबारा से दिखा देता हूं। जो मैं एबीसी काउंट कर रहा हूं अभी अभी फिलहाल के लिए तो ये एबीसी लग रहा है। अगर ये वाला लो ब्रेक होता है आने वाले टाइम में, हो सकता है 23,070 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ये हमारी काउंटिंग इस तरह से हो जाएगी, यहां से 1 2 3 4 और 5 की मूवमेंट नीचे, जो मैंने पिछले हफ्ते एक्सप्लेन किया था। वो केस सेकंड केस है, फर्स्ट केस मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, जब तक ये लो ब्रेक नहीं हो रहा 23,070 का, तो हम ये सी वेव के मूव में ही रहेंगे। और सी वेव का जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो 24,600 का है। अगर हम उस पूरे मूव को हम रिट्रेसमेंट से चेक करते हैं तो यहां से मैंने रिट्रेसमेंट लगा देता हूं इस वाले लेवल से, तो ये हमारा रिट्रेसमेंट का लेवल लगभग 100% के आसपास तक का होता है, वो हमारा अचीव नहीं हुआ है अभी। तो इसके ऊपर जाके 25,050 तक मैक्सिमम हो सकता है। यहाँ पर गैप भी छूटा हुआ है तो हो सकता है ये सी वेव यहाँ कहीं कंप्लीट हो। वो तभी पॉसिबल है जब ये वाला लो ना कटे। और सी वेव के अंदर होते हैं 5 मूव, तो ये इंटरनली 5 मूव के स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है सी वेव। ठीक है, तो मैं इसको अगर समराइज करूं एक तरीके से, अगर इसको मैं समराइज कर देता हूं तो यहां मैं एक बार टाइप भी कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो, वीकली के सॉरी वीकली के टाइम फ्रेम पे, मैं इसको एक मिनट से, हाँ, वीकली के टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम फोर्थ वेव फॉर्मेशन। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे, एक सेकेंड, हाँ, डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल। इसलिए बोलता हूं कि वेव आप सीखो, ज्यादा क्लैरिटी वहीं से मिलेगी आपको। कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल, क्लियर। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, वेव सी चल रहा है, वेव सी, क्लियर। जो हमारा 5 मूव्स में होते हैं, 5 लेग्स में होता है। ये पूरा मैंने आपको पूरा सिनेरियो दे दिया। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है अभी। अब अगर ये केस हमारा इनवैलिड तभी होगा, मैं लिख देता हूं होल सिनेरियो विल invalid only if closed below, कौन सा लेवल था, closed below 23,070 on daily time frame। क्लियर। ये ये केस सेकंड है, ये केस 1 है। मैं इसको केस 1 कर देता हूं।
ये हमारा केस 1 है और ये केस हमारा सेकंड है। इसलिए आप देख रहे हो कितना डिटेल में हमें चीजें समझनी होती है वेव के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको दोबारा से समझना। ठीक है, केस 1 है, केस 1 का चांस ज्यादा है 70%, 30% मैं मानूंगा। केस 2 भी हो सकता है 30%। क्लियर? तो दोनों तरफ भी हम लेके चल सकते हैं। ये पूरा मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया। अगर इस वीडियो को आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो आप मैक्सिमम लोगों को शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, आने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और कोई यहाँ पर मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आप बाय करो या सेल करो, अपने एनालिसिस रखो। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया पूरा वीक का। क्लियर? सो थैंक यू गाइस।